नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 फैक्ट यानी 20 क्वेश्चन बिना रुके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? और इसके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? और इसका ऑप्शन है ए 300 वर्षों तक, बी 800 वर्षों तक, सी 600 वर्षों तक, डी 100 वर्षों तक। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए 300 वर्षों तक। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? और इसका ऑप्शन है दोस्तों विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए दिया गया है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुद्गोपनिषद। अब आ जाते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, इनमें से अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लिफिक्स। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी, बी ऑप्शन। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुवर्ण रेखा। सोन, गंडक और कोसी तीनों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए सुवर्ण रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन से बांध संरक्षण स्थल से हाल में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों रणथंभौर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी सिमलीपाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरिस्का। बहुत दुखद खबर है दोस्तों, सरिस्का में बाघों के अदृश्य होने की खबर आ रही है। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में कौन से नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दोस्तों त्रिकुट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गौरी शंकर, ऑप्शन डी सागरनाथ। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट इनमें से कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुल्लम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, आयोडीन के टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर के इलाज के रूप में, ऑप्शन बी स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन डी कोई नहीं इनमें से। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक के रूप में। आयोडीन के टिंचर को एंटीसेप्टिक के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे? ऑप्शन ए खानका, ऑप्शन बी पाएगा, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी लीवान। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए खानका। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, अक्षांश यानी अधिक वर्षा और
उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा है, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी जलधाराएं, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद या फिर 25 साल बाद? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 साल बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2001, 2011, 2021 ऐसे 10-10 साल के अंदर यहाँ भारत में तो 10-10 साल के अंदर जनगणना की जाती है और विश्व में भी 10-10 साल के अंतराल में ही जनगणना की जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में कौन से शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। और दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, जनपद की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए महरौली लौह स्तंभ में, ऑप्शन बी बुद्ध साहित्य में, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी मठों से। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध साहित्य से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? और दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 5%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14%। सुपर मून के समय चांद लगभग 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा था, सिंदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्मिलियन, ऑप्शन बी रिपेंट, ऑप्शन सी सैम्पोना, ऑप्शन डी डिम्मुल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्मिलियन। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? ये दोस्तों शायद आपने इसी क्वेश्चन की वजह से इस वीडियो पे आपने क्लिक किया होगा। दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। भारत के नोटों पर कुल मिला के 17 भाषाएँ लिखी होती हैं, अलग अलग भाषाएँ। आप नोट खोल कर देख सकते हैं और उसको गिन सकते हैं। कुल मिला के 17 भाषाएँ उसमें लिखी रहती है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? और इसका ऑप्शन है दोस्तों हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी नागा। और दोस्तों आपको आश्चर्यजनक जानकारी यहाँ प्राप्त होने जा रही है कि त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। बांग्ला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जम के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।